हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो अभी तक मैंने आपका जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था उसकी 2 वीडियोस बनाई हैं। ठीक है। दोनों वीडियोस में पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूरॉन के बारे में, उसका टाइप्स के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। दूसरी वीडियो में मैंने आपको नर्व इम्पल्सेस कैसे कंडक्ट होती हैं ये पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। एक तो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीएनएस बोलते हैं। दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड वाला, जो सिंपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बोलते हैं, जिसमें आपकी ब्रेन आती है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। बाकी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ये होता है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे जितनी भी नर्व्स निकल रही है वो सब किस में आ जाती है? आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है, न्यूरल सिस्टम में आ जाती है। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आपकी ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है। और आपकी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आपकी सोमेटिक न्यूरल सिस्टम आता है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आता है। इनके डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, यानी कि सीएनएस के बारे में। तो सीएनएस में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों, जब ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बनता है, उसको प्रोटेक्ट भी करना बहुत जरूरी है। तो सबसे दूसरी बात, आपके ब्रेन के ऊपर आपका जो है खोपड़ी लगी होती है, स्कल लगा होता है आपका जो है। यहाँ पे क्या होती है? हड्डियां होती है। आपके जो हेड में है हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो वो किस लिए होती है? कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ मेनिंजेस होती हैं आपके ब्रेन के बाहर, वो भी आपके ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करती हैं। तो पहले देख लेते हैं कि प्रोटेक्शन जो है वो कैसे होती है। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी कौन सी होती है? ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये सब क्या है? क्रेनियल कैविटी। तो इसके द्वारा प्रोटेक्टिव होता है। तो इट हैज 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स कोल्ड क्रेनियल मेनिंजेस। तो जो आपका यहाँ पे जो है आपकी हड्डियां तो होंगी, लेकिन उसके अलावा मेनिंजेस होती हैं। कितनी होती हैं? 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, जिनको क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। तो 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस कौन कौन सी होती है, इनके नाम ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे बाहर जो होती है, सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो होती है आपका ड्यूरामीटर। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है? ड्यूरामीटर। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगी कट सेक्शन आपके ब्रेन का, ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है। ये बाहर स्किन है, उसके अंदर मसल है, उसके अंदर पेरियोस्टम है, उसके अंदर बोन है, बोन के अंदर मेनिंजेस होती हैं। 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस होती हैं। ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो है बाहर की तरफ से अगर देखें तो सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है, यानी कि आउटर कौन सी होती है? ड्यूरामीटर होती है। ड्यूरामीटर होते हैं। उसके नीचे वाली जो बीच वाली होती है उसको बोलते हैं अरेक्नॉइड। और सबसे नीचे वाली होती है बच्चों जो डायरेक्ट आपके ब्रेन के कनेक्शन में होती है, उसको हम बोलते हैं पायामीटर। ठीक है। जो आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है वो कौन सी होती है? पायामीटर। तो 3 मेनिंजेस होती है, कौन सी? ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मेटर और पायामीटर। ठीक है। द सब अरेक्नॉइड स्पेस, यानी कि स्पेस बिटवीन पायामीटर एंड अरेक्नॉइड मेटर इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे जो आपकी बच्चों पायामीटर है ना, ये नीचे वाली, और दूसरी उसके ऊपर अरेक्नॉइड, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्लूइड होता है, कुछ फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है एक तरीके से। यानी कि वो फ्लूइड क्या करता है, अगर आपको कभी चोट लगती है या कुछ भी ट्रॉमा होता है उसको जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी कि फ्लूइड होता है तो वो अगर चोट लगेगी तो एकदम से आपके ब्रेन को जो है वो खतरा नहीं होगा। ठीक है। तो फ्लूइड भी होता है
द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर ऑल्सो फ्लूइड विद CSF, यानी कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, उनके अंदर भी जो है फ्लूइड होता है। तो अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है आपका फोर ब्रेन जिसको प्रोसेफेलन भी बोल देते हैं, एक होता है आपका मिड ब्रेन जिसको मेसेंसेफेलन भी बोल देते हैं, एक होता है आपका हिंड ब्रेन जो कि रोमेंसेफेलन होता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखेंगे, सबसे पहली बात, ये जितना भी आपका स्ट्रक्चर है ना हाइपोथैलेमस तक, यहां तक ये जितना भी स्ट्रक्चर है ना आपका, ये सारा है आपका फोर ब्रेन। ये क्या है आपका सारा ऊपर जो भी खोपड़ी आपकी है किस में आती है, फोर ब्रेन में आती है। तो फोर ब्रेन में यहाँ पे नीचे की तरफ जाके यहाँ पे आपका छोटा सा मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन के नीचे होता है आपका हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। उसके नीचे पोन्स होता है यहाँ पे मिड ब्रेन में, ठीक है, हिंड ब्रेन में यहाँ पे पोन्स होता है, मेड्यूला होता है, ये मेड्यूला होता है, ठीक है, और जो है आपका सेरेबेलम होता है, और नीचे क्या होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये सारा पार्ट किसका है, आपके हिंड ब्रेन का है। हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पोन्स, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और आपके सेरेबेलम जो है आपके हिंड ब्रेन में आता है, ठीक है। और आपके फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, यहाँ पे सेरेबेलम जो आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है आपका सेरेबेलम होता है, और यहाँ पे थैलेमस ये होता है आपके फोर ब्रेन में, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है आपका ये किस में होता है, आपके फोर ब्रेन में होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके फोर ब्रेन में ही आती है। ये आपका सारा क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, ठीक है। तो फोर ब्रेन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फोर ब्रेन के अंतर्गत क्या क्या आता है, सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। क्या आता है, सेरेब्रम, डायंसिफेलन और आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये सब चीजें इसमें किस में आती हैं, आपके फोर ब्रेन में आती है, ठीक है। फोर ब्रेन जो होता है आपका, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर वाला सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। इसके पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, एक होता है राइट हेमिस्फेयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी कि एक पार्ट नहीं होता, 2 होते हैं, 2 को एक साथ मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो it has 2 cerebral hemispheres held together by a tract of nerve fibers, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके थ्रू यहाँ पे जुड़े होते हैं, कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। ये क्या है आपकी कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो बाहर का पार्ट होता है सेरेब्रम का उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो बाहर का पार्ट है ये सारा क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इट हैज कॉन्वल्शंस एंड डिप्रेशंस एंड इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर। इसके पास क्या है, यहाँ पे ग्रे मैटर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, बाहर वाला क्या है ग्रे मैटर, और इसके अंदर की साइड क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा व्हाइट मैटर, ठीक है। बाहर ग्रे मैटर है, अंदर की तरफ क्या है व्हाइट मैटर। तो इसमें जो है यहाँ पे ऐसे डिप्रेशंस होती हैं, इस आपके ब्रेन में बड़ी छोटी डिप्रेशंस होती हैं, ठीक है। ग्रे कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। जो आपका ग्रे कलर होता है वो यहाँ पे न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं उसकी वजह से होता है। इनर पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाइट मैटर, अंदर का जो पार्ट होता है वो आपके व्हाइट मैटर का बना होता है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ मोटर एरिया। जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो किससे जुड़ा होता है, मोटर एरिया, जहां से अपना जो है न्यूरॉन्स होते हैं, जहां से असल में काम होना होता है, ठीक है। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये मोटर एरिया से कंसिस्ट होता है, और सेंसरी एरिया से कंसिस्ट होता है, और एसोसिएशन एरिया से कंसिस्ट होता है। तो मोटर एरिया में क्या होता है, जो आपका मोटर एरिया होता है वो क्या करता है, कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, यानी कि आपके जो बस में वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं आपकी मसल की, जैसे मैं हाथ घुमा रही हूँ या मैं सिर घुमा रही हूँ या मैं कुछ भी जो है वॉलेंट्री काम कर रही हूँ जो कि मेरे बस में है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब जो सेंसरी एरिया है,
ठीक है। सेंसरी एरिया क्या करता है, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो सेंसरी और एरिया क्या करता है, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर, नोज, टंग, आइज, इन सब का, स्किन, ये इन सब का क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। अब लास्ट है इसमें एसोसिएशन एरिया। इट इज नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। ना तो ये क्लियरली सेंसरी ऑर्गन्स का फंक्शन कंट्रोल करता है, ना ही मोटर न्यूरॉन्स का जो है फंक्शन कंट्रोल करता है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, यानी कि मेमोरी और कम्युनिकेशन। जो आपकी ब्रेन में मेमोरी होती है और जो आप कम्युनिकेशन करते हो, उन सबको कंट्रोल करने का काम एसोसिएशन एरिया करता है। तो बच्चों फंक्शन और सॉरी स्ट्रक्चर और फंक्शन हम साथ के साथ करते रहेंगे, ये सब आपको नोट करना है कॉपी में, क्योंकि आप अगर पीडीएफ भी ले लोगे तो आपके जो है याद नहीं होगा। याद करने के लिए बार बार लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से पहले नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स को भी बार बार लिख के देखेंगे, डायग्राम्स बना के देखेंगे, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ क्लास कर ली, क्लास करके छोड़ दिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो साथ के साथ तो रहती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी आपके ब्रेन में नहीं बैठती है, ठीक है। Integrated activities of different centers of cerebral cortex control intelligence, memory, judgment, learning, thinking and articulate speech। ये सब चीजें किससे कंट्रोल होती हैं, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ही कंट्रोल होती है। ये सब फंक्शंस लिखे हुए बच्चों सेरेब्रम के, ठीक है। किसके फंक्शंस है, सेरेब्रम के। अब हम बात करते हैं थैलेमस के बारे में, ठीक है। थैलेमस के बारे में, इट इज द स्ट्रक्चर अराउंड विच द सेरेब्रम रैप्स। जो आपका सेरेब्रम है जहां पर रैप होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है आपका थैलेमस होता है। इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, रिले स्टेशन भी बोल देते हैं इसको, फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सिस। जो सेंसरी और मोटर इम्पल्सिस होती हैं उसका जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स कौन सा होता है, जैसे मान लिया यहाँ गर्म पानी है, अभी मैंने इसको टच किया, एकदम से मैं हाथ हटा लूंगी, ठीक है। तो टच करने के बाद में मेरे सेंसरी न्यूरॉन ने ये टच किया, उसको पता चला कि ये खतरनाक चीज है, इसको पकड़ के नहीं रखना है, इससे हाथ पीछे हटाना है। तो ये इसने सेंस किया, सेंस करने के बाद में सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करने के बाद में जो है ये कहाँ पहुंचाया, मेरे ब्रेन में ये सिग्नल पहुंचाया कि हाथ हटाना है। मेरे ब्रेन ने ये सिग्नल जो है मेरे हाथ को दिया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो मैंने तुरंत से हाथ हटा लिया, ठीक है। तो सेंस और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, आपके थैलेमस से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों। तो ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर एंड इमोशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है आपका हाइपोथैलेमस ही जो है मेंटेन करता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, थ्रस्ट रेगुलेट करता है, हंगर रेगुलेट करता है और इमोशंस को रेगुलेट करता है। इसके अलावा क्या करते हैं, सिक्रेट्स हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि जो आपकी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उसको ही कंट्रोल करता है। अब बच्चों ये बताओ, आपके घर में पिताजी हैं, ठीक है, आपके घर के मास्टर हैं, वो आप सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी को कंट्रोल करने वाले आपके दादाजी भी तो हैं घर में। तो ये एक तरीके से दादाजी ही हैं, ये आपके पिताजी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्या करते हैं, कंट्रोल स्लेप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ये भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एंडोक्राइन वाले में, ठीक है। इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। द इनर पार्ट ऑफ द cerebral hemispheres and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus, hypothalamus, etc. together constitute limbic system। जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना है, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर। जो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है आपकी जो ब्रेन में है, वो क्या कंट्रोल करता है, आपका सेक्सुअल बिहेवियर और मोटिवेशंस और इमोशंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज,
एंड फियर, ये सब चीजें किससे कंट्रोल होती है? आपके लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होती है। और लिम्बिक सिस्टम किस किस पोर्शन से बना है? हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये आपका हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, ये एमिगडाला है, ये आपका हाइपोथैलेमस है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। जो आपका यहाँ पे आपका थैलेमस एंड जो आपका ये आपका पोन्स है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर लोकेटेड होता है। ठीक है, अ कैनाल सेरेब्रल एडिक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। आपका जो मिड ब्रेन है इससे एक कैनाल जो है पासेज होती है, इसमें एक फ्लूइड जो है बहता है, उसकी हम बात करेंगे अभी। तो मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड lobes called corpora quadrigemina. Their anterior part is the center of visual reflexes and the posterior pair is a center of auditory reflex. ठीक है, जो एंटीरियर पेयर होता है, जो आपका एंटीरियर पेयर होता है इसका, वो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए काम करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। और जो आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स है वो किसके थ्रू काम होता है, कंट्रोल होता है? पोस्टीरियर पेयर के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं? आपका सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा इसके अंतर्गत आते हैं। तो मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। जो आपके ब्रेन का स्टेम है बेसिकली उसको बनाते हैं। तो पोन्स ये वाला, मेडुला ये वाला, और सेरेबेलम जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? आपके हिंड ब्रेन के अंतर्गत आता है। अब इसके कुछ फंक्शंस भी देखेंगे। तो आपके हिंड ब्रेन को जो है हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, लिटिल सेरेबेलम बोलते हैं, लिटिल सेरेबेलम ऑफ द ब्रेन। इट हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेसेस ऑफ टू accumulate more neurons. It coordinates muscular activities and body equilibrium. ठीक है, क्या ऑर्डिनेट करता है? मस्कुलर एक्टिविटीज, मतलब जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, या फिर बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है कोऑर्डिनेट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन. इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ आई एंड ईयर एंड रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। यानी कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन और आपकी आई और ईयर का जो भी फंक्शंस है वो सब कौन कंट्रोल करता है? आपका हिंड ब्रेन करता है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या है? नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, पेरिस्टाल्सिस, ईटीसी. इट आल्सो कंट्रोल्स सलाइवेशन, वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का सारे फंक्शन अधिकतर ये कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड की। इट इज एनक्लोज विद इन द स्पाइनल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की जो स्पाइनल कैनाल होती है उससे एनक्लोज होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस। इसमें भी मेनिंजेस होती हैं जैसे आपके ब्रेन में होती है, क्योंकि ये भी बहुत सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इट हैज अ सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग सीएसएफ, आउटर व्हाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर। बिल्कुल ब्रेन की तरह है। ठीक है, बाहर की तरफ ब्रेन में क्या था? बाहर की तरफ ग्रे मैटर था, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर था। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें अंदर की तरफ जो है ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है। इसके क्या फंक्शंस है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू द टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होती है ये। ठीक है, ये आपकी जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। आपकी अंदर की तरफ कैसा ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है, बल्कि आपके ब्रेन में उल्टा था। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की बात कर लेते हैं हम। तो अभी तक सीएनएस को देखा था हमने, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को देख लेते हैं, पीएनएस को। ठीक है, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती है और स्पाइनल नर्व्स होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्रेनियल नर्व्स है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, तो आपको याद करने भी जरूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बता दिया है जिससे कि आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज हो। ठीक है,
और ये है आपकी स्पाइनल नर्व सारी। सर्वाइकल प्लेक्सस यहाँ पे होती है, ये ब्रैंकियल प्लेक्सस होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक थोरेसिक नर्व्स होती है, इसके नीचे वाली लंबर प्लेक्सस होती है, इसके नीचे वाली सैक्रल प्लेक्सस होती है, लास्ट में कोक्सीजियल प्लेक्सस होती है। ठीक है। नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं नर्व फाइबर्स पीएनएस के। एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। तो जो एफरेंट होता है वो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सीएनएस। सेंस ऑर्गन्स यानी कि आपके, जैसे कि मैं अब कुछ बोल रही हूँ, यहाँ से कुछ भी इम्पल्स लिया और या फिर आपके जो है नोज से या फिर आपकी स्किन से, आपके सेंस ऑर्गन से जो है इम्पल्सेस जो है कैरी करते हैं। इफरेंट जो होते हैं वो मोटर होते हैं, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल एंड ग्लैंड। ठीक है, सिंपल जो है ये सेंसरी और मोटर है। सेंसरी वही वाला एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो ये यहाँ से सेंसरी जो आपके फाइबर्स हैं, इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ से जो है ये इंफॉर्मेशन ली कि ये चीज़ सही नहीं है, तो ये पता चला कि ये गर्म चीज़ है, तो ये यहाँ से लेके कहाँ गए, आपके ब्रेन में लेके गए। ठीक है, अब ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन को कमांड दी कि हाथ पीछे हटाना है। ठीक है, तो ये जो है दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पीनस हैज टू डिविजन्स, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम या फिर ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। दो डिविजन्स होती हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये वाला यहाँ पे बताया हुआ है, एक जो पीछे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपके मसल हैं, स्केलेटल मसल हैं। ठीक है, मसल यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो यहाँ से जो है सेंसरी न्यूरॉन ने यहाँ पे जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन किसको दी, ब्रेन को दी। ठीक है, अब ब्रेन से यहाँ से जो है मोटर न्यूरॉन से जो है यहाँ से कमांड आई कि मसल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो रिलीज इम्पल्सेस फ्रॉम द सीनस टू स्केलेटल मसल्स, ये इसका असली फंक्शन होता है कि स्केलेटल मसल्स को जो है सिग्नल देते हैं, कहाँ से, सीनस से। ठीक है, तो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट किया और यहाँ पे जो मसल्स को जो है कमांड दी कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, जो भी है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। तो बच्चों जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो इसके अंदर होते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, एक होते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं बता देती हूँ। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीनस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। जो भी आपकी बॉडी में इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे डाइजेशन हो गया, या फिर कोई भी आपको डर लग गया, कहीं भागना है, या फिर कोई मारने को आ रहा है आपको, ये सब चीज़ें जो कंट्रोल करनी होती है ना आपको, फियर वगैरह ये और डाइजेशन वगैरह, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम करता है। तो इसके अंतर्गत पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आती है और सिंपैथेटिक नर्व्स आती है। तो जब जिस टाइम पे आप पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कब जो है काम करती हैं, जब आप रेस्ट कर रहे हो या फिर डाइजेस्ट कर रहे हो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इनको। और जब आप फाइट और फ्लाइट कर रहे हो या फियर में होते हो, तो तब आपके सिंपैथेटिक नर्व्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आपकी जो प्यूपिल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, लेकिन आप जब डर रहे हो या फाइट फ्लाइट कर रहे हो तो डायलेट हो जाएंगे आपकी प्यूपिल। ठीक है, जब आप रेस्ट कर रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, तो स्टिमुलेट हो जाएगा सलाइवा। यहाँ पे इसका उल्टा होगा कि यहाँ पे सलाइवा जो है इनहिबिट हो जाएगा। हार्ट बीट जो है यहाँ पे स्लो हो जाएगी जब आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप कुछ भाग दौड़ कर रहे हो, किसी को पीट रहे हो, मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रिक्ट एयरवेज होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्स एयरवेज होगी। यहाँ पे स्टिमुलेट एक्टिविटी होगी स्टमक की, यहाँ पे इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक। सारे डाइजेशन वगैरह सारा फंक्शन तो कंप्लीटली बंद ही हो जाता है। ठीक है, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर। यहाँ पे ये स्टिमुलेट रिलीज एंड ग्लूकोज, इनहिबिट गॉल ब्लैडर। ठीक है, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन्स, इनहिबिट एक्टिविटीज ऑफ इंटेस्टाइन्स, कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर,
secrete epinephrine and norepinephrine, relax bladder, promote erection of genitals, promote ejaculation and vaginal contraction। तो इसमें और इसमें दोनों में उल्टा ही काम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कब होता है? जो है एक्टिव जब आप रेस्ट कर रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, और सिंपैथेटिक जब होता है जब आप डर रहे हो या फिर फाइट कर रहे हो, फ्लाइट कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फियर का काम कर रहे हो तब। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही बात कर रहे थे, वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई। इट ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम में सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट प्रिपेयर्स बॉडी टू कोप विद इमरजेंसीज, स्ट्रेसेस एंड डेंजर्स। इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, कंस्ट्रिक्ट्स आर्टरीज एंड एलिवेटेड बीपी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इट रिटर्न्स द बॉडी टू अ रेस्टिंग स्टेट आफ्टर स्ट्रेसफुल स्टिमुलेशन सिचुएशंस एंड स्लोज डाउन हार्ट बीट, डायलेट्स आर्टरीज, लोअर्स बीपी, ठीक है। विस्सेरल नर्वस सिस्टम जो है इज द पार्ट ऑफ पीएनएस। पीएनएस का ही विस्सेरल नर्वस सिस्टम जो है पार्ट होता है, ठीक है। विस्सेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, इट इंक्लूड्स नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस by which impulses travel from CNS to visceral and from visceral to CNS, ठीक है। तो इसमें जो काम करती है वो कौन करती है? गैंग्लिया। तो गैंग्लियन इज द नर्व सेल क्लस्टर ऑफ अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज लोकेटेड इन एएनएस। नर्व प्लेक्सस क्या होता है? प्लेक्सस ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मैंने आपको बताया था सिंपली कि आप कुछ भी मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों काम करते हैं इसमें, ठीक है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप जो है मैंने वो बताया था एग्जांपल एक आपको कि गर्म चीज को टच करना है, सुई लग जाती है आपके हाथ में, या फिर कहीं पे गलत जगह आपका हाथ बढ़ जाता है, या फिर आप कहीं भाग रहे हो, आपको पता चल जाता है पहले से, दिमाग को ना कमांड जाती है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करके बताता है दिमाग को, और दिमाग फिर एक्शन लेता है उस चीज पे, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो इट इज द रैपिड इनवॉल्यूंटरी एंड अनकॉन्शियस एक्शंस ऑफ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। Sudden withdrawal of a hand when it touches a hot object, touching lips of a nursing baby, evokes sucking reflex, closing of eyelids when light falls on them, knee-jerk phenomena. If a child sees or smells a food unknown to him, he does not salivate, but if he sees or smells that food every time before tasting it, he salivates. Conditional reflex बोलते हैं इसको, ठीक है। Sudden withdrawal of a hand when it touches a hot object, touching lips, वही वाला लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। वही पाथवे दे रखा है कि जो है आपका एक मोटर न्यूरॉन होती है, एक जो है आपकी सेंसरी न्यूरॉन होती है, सिंपल है, ठीक है। The pathway of impulses in a reflex action is called a reflex arc. It consists of a receptor organ, एक होता है sensory efferent neuron. It transmits the impulses from sense organs to CNS. Intermediate होता है इसके बाद connector होता है न्यूरॉन, it connects sensory and motor neurons. एक मोटर न्यूरॉन होता है, ये क्या करता है? कंडक्ट impulses from the CNS to effector organ. एन इफेक्टर ऑर्गन जो होता है आपका मसल, कोई भी ग्लैंड हो सकती है, कोई भी आपका हाथ पैर कुछ भी हो सकता है, इट रेस्पॉन्ड्स टू इम्पल्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शंस जो है आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट करी है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेंस ऑर्गन्स के बारे में। इस चैप्टर में जो है आपका ईयर और आई के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी और भी सेंस ऑर्गन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी और वीडियोज के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।